मेरा नाम पंडित गंगाधर। आज बड़ी प्रसन्नता हुई वृक्षारोपण की, तो बहुत दिन से इच्छा थी जो यहाँ का भूमि का दर्शन भी किया जाए, परंतु आज श्री देवेंद्र भाई के माध्यम से वृक्षारोपण का भी सौभाग्य मिला और होना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। वृंदावन का वास्तव में वन वाला स्वरूप समाप्त होता जा रहा है कि हो चुका है, और ऐसी व्यवस्था बनी रही, भक्तों ने, सहयोगियों ने इसमें पूर्ण दत्तचित्त से सहयोग दिया, तो पूरी संभावना है कि आने वाले समय में वृंदावन नाम सार्थक हो जाएगा। नेपाल वन नहीं मिल रहा है, आज सिटी तो हो रही है परंतु वन नहीं मिल रहा है, और वृंदावन का स्वरूप यहाँ यही होना चाहिए, मथुरा का स्वरूप यही होना चाहिए। शास्त्रों में तो 12 वन के अनेक वन की चर्चाएं हैं, लेकिन अनेक वनों की क्षतिपूर्ति यह वन करेगा, और यह यमुना जी के लिए भी आवश्यक है, प्रकृति के लिए भी आवश्यक है, और प्राणी मात्र का कल्याण भी एक वो क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर या इत्यादि के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है। जहाँ पर वन होता है और नदी भी सुरक्षित होनी चाहिए। यमुना जी पास में है, तीर्थ केवल नदी को ही कहा जाता है। जहाँ पर नदी नहीं है कोई, तो किसी की भले ही कुछ संज्ञा हो जाए, धाम संज्ञा हो जाए, कुछ संज्ञा हो जाए, तीर्थ का अर्थ ही होता है कोई न कोई नदी हो या कोई न कोई सरोवर हो, है ना। जो सर्वन तारयति, जो प्राणी मात्र का अथवा आस्थावानों का तारण कर दे, उसका उद्धार कर दे, उसी को तीर्थ कहा जाता है। और शास्त्र में यमुना जी, गंगा जी, यमुना जी और अन्य जो जल हैं, इनकी अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। गंगा जी को दिव्य जल कहा गया है, गंगा जल को दिव्य जल कहा गया है, यमुना जी को आंतरिक्ष जल कहा गया है, और अन्य जो कूप, नल इत्यादि के जल हैं उसे भौम या पार्थिव जल कहा गया है। और दिव्य जल, पार्थिव जल और भौम जल, ये दिव्य जल, आंतरिक्ष जल और भौम जल, इन तीनों की महत्ता यह है कि सब एक गंगा जी में ही समाहित हो जाती है। यमुना जी की भी कुछ दूर तक यात्रा होती है और यमुना जी भी गंगा जी में प्रविष्ट हो जाती है। ये भी दिव्य जल को प्राप्त कर जाते हैं, ये जल भी। और यहाँ आंतरिक्ष जल है, यानी अंतरिक्ष लोक में जिनकी मूल स्थिति है। और भौम जल हो गया जो नीचे से हम निकाल लेते हैं, पंप के द्वारा निकालते हैं, अन्य साधनों से निकालते हैं, तो उन जलों का भी पर्यवसान वही होता है, सबकी स्थिति मूल वही हो जाती है। तो आज यमुना जी की स्थिति तो बहुत ही कमजोर हो गई है, और हमारे श्री प्रदीप बंसल जी, श्री देवेंद्र जी भाई, यमुना मिशन आदि के जितने भी भक्त हैं, सदस्य हैं, ये बहनें हैं, इन सबों का मैं बहुत मनोयोग पूर्वक सहयोग देख रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि यह संकल्प सार्थक होगा और यमुना माता की कृपा सबको मिलेगी, और एक हरा भरा मथुरा ब्रज क्षेत्र वृंदावन हम सबको मिलेगा, यह पूरा का पूरा विश्वास है। और ठाकुर जी आप सबों का भी कल्याण करें। इसी प्रकार से आप संदेश को जिस माध्यम से हो, सोशल मीडिया से हो, जैसे भी हो, लोगों को जगाते रहें, लोगों में उत्साह बढ़ते रहें, और यह काम अनवरत, यानी दूना नहीं, वो दूने का चौगुना, चौगुने का 8 गुना, इस प्रकार से यह प्रगति को प्राप्त करे। और यही हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। आप लोग खूब विकास को प्राप्त करें और यमुना मैया की सेवा, वन की सेवा खूब करते रहें। अच्छा, यह देखें कि किसके हाथ में, किसके भाग्य से यहाँ पर कौन सा पेड़ लग रहा है। अब हमें पता नहीं है कि इस पेड़ के माध्यम से जमलार्जुन ही आकर के निवास किए हों। ये वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानियो कोई, डाल डाल अरुपात पात में राधे राधे होई। यहाँ के वृक्ष का बहुत महत्व है, यहाँ के कण कण का महत्व है। यहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण ने अपने परिकरों के साथ में खूब विचरण किया है, गायें चराई हैं, खूब खेले हैं, यमुना के साथ में उनकी खूब क्रीड़ा हुई है। तो पता नहीं कि हमारे माध्यम से कौन से देवगण इस वृक्ष के माध्यम से यहाँ प्रकट हो रहे हैं, यह तो उन्हें ही पता है। हम तो केवल अपना सौभाग्य ही प्रकट कर सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं कि हम बड़े सौभाग्यवान हैं। और हमारे हाथ से जो आज एक वृक्ष का आरोपण हुआ है, इस वृक्ष के माध्यम से कौन यहाँ पर आए हैं। जमल और अर्जुन भी तो किसी के लगाए हुए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, उनका उद्धार करने के लिए वो वहीं पर पहुँच गए। तो इस वृक्ष में भी कौन सी दिव्यता प्रकट होने वाली है, इस भावना को रख करके और भगवत सेवा में सब कोई संलग्न होकर के इस मिशन को आगे बढ़ावे, मिशन को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ावे। जय यमुना, हरे कृष्ण। का समन करने वाला सबसे उत्तम पदार्थ है, आयुर्वेद में बताया, रंभा स्तंभ रसम पीत्वा सर्पत भ्रष्टा सुखी भवे। तो हमारे यहाँ के आयुर्वेदज्ञों की, ऋषियों की यह कल्पना रही है, यह शोध रहा है। आज दुर्भाग्य से भारतवर्ष में आयुर्वेद के विद्वान नहीं है। कल्कलुब्धि और पेस्ट तो बनाने वाले खूब पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बाबा लोग भी हैं, सब कुछ हैं, परंतु आयुर्वेद के महर्षियों का यह शोध रहा है कि जस्मिन
देशे तो जो रोगस तद्देशे तस्य भेषजम, यस्मिन् देशे जो जंतु तद्देशे तस्य भेषजम या तज्जम तस्योषधम स्मृतम। जिस स्थान में जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसकी औषधि भी बंसल भाई के आसपास में ही कही जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे हैं, हमारे आयुर्वेद के महर्षियों का ऐसा शोध रहा है कि यहाँ पर कोई रोग उत्पन्न हुआ है, कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो उसके समाधान के लिए बेलोर मत जाओ। अब आप